सो टर्निंग ऑपरेशन के समझने के बाद अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स टर्निंग ऑपरेशन के ऊपर देखेंगे। सो पहला न्यूमेरिकल है जिसमें कह रहा है कि टर्निंग हो रही है C15 स्टील रॉड। C15 जो स्टील रॉड है मटेरियल का कंपोजिशन है, रॉड है जिसका डायमीटर कितना है 160 mm, और वो रॉड जो है रोटेट हो रही है। टर्निंग ऑपरेशन में क्या होता है, जो वर्क पीस रहता है वो रोटेट करता है। डेप्थ ऑफ कट कितना दिया है 2.5 mm, फीड दिया है 0.16 mm पर रिवॉल्यूशन, और टूल सिग्नेचर दिया है, टूल ज्योमेट्री दी है अपने को 0 डिग्री 10 डिग्री 8 9 डिग्री 15 डिग्री 75 डिग्री 0 mm। दो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस जो है उसमें क्या मेड किए गए हैं कि कटिंग फोर्स जो है वो 500 न्यूटन का लग रहा है, और जो एक्सियल कंपोनेंट ऑफ कटिंग फोर्स है वो कितना है 200 न्यूटन का अप्लाई हो रहा है। तो चिप थिकनेस जो निकल के आ रही है 0.48 mm। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है, ड्रॉ सिमेट्रिकली द मर्चेंट सर्कल्स डायग्राम फॉर द कटिंग फोर्सेस इन द प्रेजेंट केस। मींस इसमें फाइंड क्या करना है, ये एक्चुअली दिया नहीं है। इसमें क्या बोल दिया गया है कि मर्चेंट सर्कल डायग्राम अपने को सिमेट्रिकली, मतलब एक स्केल लेके जितने भी फोर्स आ रहे हैं उसमें मर्चेंट सर्कल में अपने को वो डायग्राम बनाना है। मींस मर्चेंट सर्कल में क्या होता है, सारे फोर्सेस होते हैं, छयों के छयों फोर्सेस मर्चेंट सर्कल में होते हैं। इट मींस यहाँ पे अपने को छयों के छयों फोर्सेस निकालने हैं। और क्या होता है मर्चेंट सर्कल में, एंगल्स होते हैं, क्या अल्फा बीटा फाई, तो वो सारे एंगल्स भी कैलकुलेट करने हैं और उसको एक डायग्राम के फॉर्म में, सिमेट्रिकली डायग्राम के फॉर्म में मर्चेंट सर्कल डायग्राम अपने को रिप्रेजेंट करना है। इट मींस पूरा मर्चेंट सर्कल में जो जो चीजें होती हैं सब कुछ अपने को निकालना है। क्लियर? तो अब क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। गिवन डेटा सबसे पहले लिखेंगे। गिवन में क्या क्या है अपने पास, जो डायमीटर ऑफ रॉड है कितनी है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूंगा डायमीटर को किससे डिनोट कर रहा हूँ, डी। आप पूरा लिखिएगा, डायमीटर ऑफ स्टील रॉड ब्रैकेट में डी कितना है 160 mm। उसके बाद आरपीएम कितने से रोटेट हो रही है, एन से डिनोट करते हैं आरपीएम को 315 आरपीएम। उसके बाद डेप्थ ऑफ कट डीओसी से डिनोट करते हैं डेप्थ ऑफ कट को, या डी से, स्मॉल डी से। कितना है डेप्थ ऑफ कट 2.5 mm। फीड कितना है, फीड को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। कितना है फीड 0.16 mm पर रिवॉल्यूशन। उसके बाद अपने को क्या दिया है, टूल ज्योमेट्री। अभी देखिए इस क्वेश्चन में जो टूल ज्योमेट्री है वो दिया नहीं है कि कौन से सिस्टम से दिया है, एएसए से दिया है कि ओआरएस से दिया है। अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, सिंगल रेक एंगल चाहिए। तो सिंगल रेक एंगल कहाँ मिलता है अपने को, ऑर्थोगोनल रेक एंगल में। तो अब इसमें कैसे पहचाने कि कौन सा सिस्टम दिया है, मैंने आपको तरीका बताया था। आपको देखना है लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा होता है किसी भी सिग्नेचर में, नोज रेडियस दिया है। लास्ट वाले एलिमेंट के जस्ट पहले वाला क्या होता है, कटिंग एज एंगल एएसए में, और प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम में। यदि नोज रेडियस के पहले वाला एंगल 30 से कम है, इट मींस कि वो साइड कटिंग एज एंगल है, और साइड कटिंग एज एंगल कौन से सिस्टम में होता है, एएसए सिस्टम में। और अगर नोज रेडियस से पहले वाला एंगल 60 या 50 से ज्यादा है, इट मींस वो कौन सा एंगल है, प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल। और प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल कौन से सिस्टम में होता है, ओआरएस सिस्टम में। तो यहाँ पे देखिए जो नोज रेडियस के पहले वाला एंगल है वो कितना है 75, इट मींस 50 या 60 डिग्री से वो ऊपर है। इट मींस कौन सा सिस्टम गिवन है यहाँ पे, कौन सा सिस्टम गिवन है, ओआरएस सिस्टम। इन दिस क्वेश्चन, इन दिस ओआरएस सिस्टम इज गिवन, ओआरएस सिस्टम गिवन है। तो 75 डिग्री ओआरएस सिस्टम में कौन सा एंगल कहां पे लाई करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो अपने को पता है प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल नोज रेडियस के जस्ट पहले रहता है। तो नोज रेडियस के जस्ट पहले कौन सा है 75 डिग्री, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, लैम्डा से डिनोट करते हैं। और ऑर्थोगोनल रेक एंगल ऑर्थोगोनल सिस्टम में कौन सा होता है, सेकंड वाला। तो सेकंड वाला कौन सा है, कौन सा है, अल्फा। कितना दिया हुआ है 10 डिग्री अपने को अल्फा दिया हुआ है। इस तरह से पहचानना है। अगर आपको सिग्नेचर की
वेल वो डेजिग्नेशंस नहीं पता होंगे तो आपका क्वेश्चन बनते हुए भी आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए टूल सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। उसके बाद टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स कितना दिया है अपने को, एफ टी कितना दिया है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ कटिंग फोर्स कितना दिया है, एफ टी 500 न्यूटन, और एक्सियल कंपोनेंट ऑफ कटिंग फोर्स जो है वो कितना दिया है, एफ ए, या इसको एफ एक्स से भी डिनोट करते थे ना अपन, कितना दिया है 200 न्यूटन। और चिप थिकनेस कितनी दी है अपने को, टीसी, पूरा लिखिएगा, चिप थिकनेस ब्रैकेट में टीसी इज इक्वल टू कितना 0.48 mm। तो ये सारी चीजें अपने को हो गई हैं। अब टू फाइंड क्या है अपने पास, फाइंड करने के लिए क्या क्या चीजें हैं, ऑल फोर्सेस एंड ऑल एंगल्स, और फिर ड्रॉ करना है अपने को क्या, मर्चेंट सर्कल। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन में। हमने गिवन क्या था लिख लिया, क्या क्या फाइंड करना है लिख लिया। अब इसके सॉल्यूशन में आते हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है, सारे फोर्सेस फाइंड करने हैं और सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। तो पहले हम कोशिश करते हैं, एंगल्स अपने पास एक अल्फा तो है, अपने को फाई निकालना होगा दैट इज शेयर एंगल, और बीटा निकालना पड़ेगा दैट इज फ्रिक्शन एंगल। पहले हम निकालेंगे क्या, शेयर एंगल। शेयर एंगल के लिए अपने पास फॉर्मूला है एज यूजुअल, जैसे मैंने कहा tan phi is equal to r cos alpha upon 1 minus r sin अल्फा। देखिए यही अप्रोच है, पहले जो चीज आपको निकालनी है उसका फॉर्मूला लिखिए। उसके बाद देखिए फॉर्मूले में कौन कौन सी इनपुट्स अपने को चाहिए, इनपुट चाहिए अपने को, आर की वैल्यू चाहिए, अल्फा चाहिए। अल्फा तो अपने पास ऑलरेडी है। आर क्या होता है, आर होता है टी बाय टीसी। अब देखिए टीसी है क्या अपने पास, टीसी ऑलरेडी है, अपने को टी मिल जाए तो अपन लोग क्या करेंगे, tan फाइव बड़ी इजीली निकाल लेंगे आर निकालने के बाद। अब ये प्रॉब्लम किसका है, टर्निंग का है। टर्निंग में मैंने बताया था टी क्या होता है, एफ साइन लैम्डा। अगर ये टर्निंग नहीं होता, आर्थोगोनल में कटिंग होता, तो टी क्या हो जाता है अपना, अनकट चिप थिकनेस जितनी डेप्थ तक पेनिट्रेट कर रहा है दैट इज क्या डेप्थ ऑफ कट होता वही टी हो जाता। लेकिन टर्निंग में टी अपन कैसे निकालते हैं, एफ साइन लैम्डा से। तो अपने पास एफ की वैल्यू है फीड, एफ ध्यान रखिएगा, एफ क्या है फीड, ये किस में होना चाहिए हमेशा, mm पर रिवॉल्यूशन में ही होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी, फीड किस में होगा हमेशा इस फॉर्मूले में, mm पर रिवॉल्यूशन में ही। तो फीड की वैल्यू अपन रखेंगे 0.16, 0.16। उसके बाद साइन लैम्डा, साइन लैम्डा कितना है 75 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास टी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.15455 mm। देखिए मैंने अप टू 5 प्लेस टू डेसिमल लिया है फॉर द एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, तो अपने पास टीसी भी है, टी भी है, तो अपना क्या होगा, आर निकल जाएगा। आर इज इक्वल टू कितना हो गया, टी बाई टी सी, टी की वैल्यू 0.15455 अपॉन टीसी कितना है 0.48। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। और आर सॉल्व करने के बाद अपन यहाँ पे tan फाइव में आर की वैल्यू रखेंगे, cos अल्फा रखेंगे, इन सबको पूरा रखेंगे, तो tan फाइव अपने पास कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोग एक एक स्टेप फॉलो करिएगा। tan फाइव इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.33586, 0.33586। अब इसको इनवर्स लेंगे तो फाइव अपने पास कितना आ जाएगा 18.55 डिग्री। तो ये अपना पहला दूसरा एंगल निकल के आ गया फाई। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, बीटा निकालना है। बीटा के लिए अपने पास फॉर्मूला है क्या,
एक तो मर्चेंट थ्योरी लगा दे 2 पाई प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन वो तब लगाते हैं जब मिनिमम एनर्जी प्रिंसिपल या मिनिमम फोर्स या पावर की बात किया हो, या बीटा किसी और तरीके से अपन लोग नहीं निकाल पा रहे हो। अपने पास बीटा निकालने के लिए एक और तरीका है, क्या? tan बीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एन, इससे भी निकल जाएगा। तो अपने को कोशिश करना है पहले एफ और एन निकाल, एफ और एन तो निकालना ही पड़ेगा ना, सारे फोर्सेस जो निकालने के लिए कहा है। ये यहाँ पे एफ टी क्या है, ये एक्चुअली एफ टी टेंजेंशियल फोर्स दिया है, इसको एफ टी से नहीं, इसको एफ सी से डिनोट करिएगा। मैंने क्या बोला था टर्निंग में, एक बार इस वाले फिगर में वापिस आइए, इस फिगर पे जो हमने पिछले प्रेजेंटेशन में देखा था, जहां पे टर्निंग का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें देखिए एफ एक्स और एफ वाई जो है वो थ्रस्ट फोर्स के कंपोनेंट है। जो एफ जेड है वो मेन कटिंग फोर्स है, उसको अपन लोग टेंजेंशियल फोर्स भी क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कटिंग फोर्स है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में लग रहा है, कटिंग वेलोसिटी के, और कटिंग वेलोसिटी क्या है, टेंजेंट की डायरेक्शन में है, इसलिए उसको कटिंग फोर्स दैट इज एफ जेड या एफ सी भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, टेंजेंशियल फोर्स बोला तो इसको अपन लोग एफ टी लेके नहीं चलना है। ठीक है, इसको अगर कटिंग फोर्स बोल रहा है तो वो एफ सी है या एफ जेड से डिनोट करेंगे। उसके बाद एक्सियल फोर्स तो साफ साफ बोला था। अब अपने को जो फॉर्मूले हैं उसमें क्या क्या चाहिए, एफ सी चाहिए और एफ टी चाहिए, दैट इज थ्रस्ट फोर्स, जो कि ऑर्थोगोनल में होता था। पहले अपन लोग फॉर्मूला लिख ही लेते हैं। F इज इक्वल टू क्या होता है, F निकालना है अपने को, F इज इक्वल टू क्या होगा, एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस अल्फा, और n का फॉर्मूला क्या होगा, ये फोर्स रिलेशन से है, ये याद होना चाहिए, मैंने कहा था आपको, एफ सी कॉस अल्फा माइनस एफ टी, कैपिटल टी से शो करें तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, एफ टी साइन अल्फा, अल्फा है अपने पास, एफ सी और एफ टी अपने को पता चल जाए तो अपन लोग क्या करते हैं, एफ और एन निकाल लेंगे, एफ और एन निकालने के बाद बीटा की वैल्यू बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। एफ सी क्या था ऑर्थोगोनल में, कटिंग फोर्स, कटिंग फोर्स को अपन लोग क्या कहते थे, एफ सी से डिनोट करते थे, एफ जेड से भी डिनोट करते हैं, और कटिंग फोर्स का एक और नाम है क्या, टेंजेंशियल फोर्स भी कहते हैं उसको टर्निंग में। और एफ टी क्या है, एफ टी ऑर्थोगोनल में तो अपने को दो ही फोर्स रहते थे, एफ सी और दूसरा वाला एफ टी। ऑब्लिक में अपने पास तीन फोर्स रहते हैं, पहला रहता है क्या, एफ सी जो कि कटिंग फोर्स, दूसरा रहता है एक्सियल फोर्स जो कि अपने को दिया है, तीसरा रहता है रेडियल फोर्स। तो एक्सियल फोर्स और रेडियल फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है वही होता है क्या, अपना एफ टी, जो ऑर्थोगोनल में एफ टी डायरेक्ट मिलता था, यहाँ पे अपने को एफ एक्स और एफ आर के रिजल्टेंट से निकालना है। तो अपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एफ टी, अब ये रिजल्टेंट निकाल रहे हैं किसका, एफ एक्स और रेडियल फोर्स और एक्सियल फोर्स का, क्या था, एफ एक्स अपॉन साइन लैम्डा, ये रिलेशन पढ़ा था अपन ने। तो एफ टी यहां से निकाल लें, एफ टी इज इक्वल टू एफ एक्स कितना है 200 साइन लैम्डा साइन 75 डिग्री, तो यहां से एफ टी निकल के आया कितना, एफ टी निकल के आया 207 न्यूटन्स। ये एफ टी रिजल्टेंट है किसका, रिजल्टेंट ऑफ एफ एक्स दैट इज एक्सियल फोर्स एंड एफ वाई दैट इज रेडियल फोर्स, ये रिजल्टेंट है। इसको अपन लोग एक तरीके से और निकाल सकते हैं, एफ टी इज इक्वल टू होता है एफ एक्स अपॉन साइन लैम्डा, और एफ टी इज इक्वल टू होता है एफ वाई अपॉन कॉस लैम्डा। तो अपने को एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू मिल गई, तो एफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो एफ एक्स था, एफ वाई निकाल लेते और उसके बाद एफ टी यहां से मिल जाता, तो इससे भी निकाल सकते, लेकिन डायरेक्ट इतना लंबा जाने की क्यों जरूरत है जब अपने पास एफ एक्स के टर्म में ही रिलेशन है। तो एफ टी ये जो निकल के है रिजल्टेंट, तो अब अपने पास इस वाले फॉर्मूले के लिए एफ सी भी है, एफ टी भी है, अल्फा भी है, तो अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद
इसको इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 दो, पुट इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में पुट करें अपन, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, डायरेक्ट पुट कर रहा हूं मैं अब, fc कितना था 500, उसके बाद साइन 75 डिग्री, उसके बाद प्लस ft कितना निकल के आया 207, ये 75 नहीं, साइन लैम्डा थोड़ी ना है, साइन अल्फा है, अल्फा ना है यहाँ पे, तो अल्फा कितना है 10 डिग्री, तो साइन 10 डिग्री 207 कॉस 10 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो F अपने पास कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स 290.68 न्यूटन, ये अपना क्या आ गया, फ्रिक्शन फोर्स। अब इसके बाद अपने को क्या निकालना है, नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स डायरेक्ट निकालेंगे यहां से, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, Ft साइन लैम्डा, Fc कॉस लैम्डा माइनस Ft साइन लैम्डा, तो Fc कितना है 500 कॉस अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा नहीं सॉरी अल्फा, कॉस अल्फा 10 डिग्री माइनस Ft दैट इज 207 साइन अल्फा, साइन दैट इज 10 डिग्री। फॉर्मूले से चलना है बस अपने को, और कुछ नहीं, तो n यहां से अपना कितना निकल के आएगा 456.56 न्यूटन, तो ये अपना क्या हो गया n, तो अपने पास f आ गया, n आ गया, इन दोनों का रिलेशन ले लें tan बीटा में, तो अपने को क्या मिल जाएगा, बीटा भी मिल जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, f की वैल्यू कितनी है 290.68 अपॉन n की वैल्यू कितनी है 456.56, तो बीटा यहां से निकल के आ गया अपना कितना 32.484 डिग्री। तो ये देखिए बीटा हमने क्या बोला, जब तक अपन लोग बीटा इस रिलेशन से निकाल सकते हैं तब तक अपन लोग मर्चेंट थ्योरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपन लोग ने डायरेक्ट ही निकाल लिया, क्योंकि अपने को एफ और एन तो निकालना ही था। तो अपने पास देखिए मर्चेंट सर्कल में 6 फोर्स होते हैं, तो ये दोनों फोर्स आ गए, एफसी दिया हुआ था, एफटी भी अपन ने निकाल लिया, अब क्या बचा शियर फोर्स एंड नॉर्मल टू शियर फोर्स। तो एफएस कितना, शियर फोर्स किससे रिप्रेजेंट होता है, एफएस से, इसमें फॉर्मूला क्या है इसका, एफसी कॉस फाई माइनस एफटी साइन फाई, फोर्स रिलेशन से ही आया है। उसके बाद एफएन कितना होता है फोर्स रिलेशन से, एफसी साइन फाई प्लस एफटी कॉस फाई, तो ये फोर्स रिलेशन से अपने पास एफसी है, एफटी है और फाई भी है, तो बस वैल्यू पुट करो और अपना क्या है आंसर निकालो। तो एफएस में जब यदि वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, एफसी कितना है 500 साइन फाई, मतलब एफसी एफएस निकाल रहे हैं ना ऊपर वाला, एफसी कितना है 500 कॉस 18.55 प्लस कितना होगा, एफटी कितना है अपना, प्लस है कि माइनस है, माइनस है, तो ये माइनस कितना 500, ओ सॉरी माइनस कितना है एफटी, माइनस एफटी कितना है 207 साइन 18.55। ठीक है, एफएस का फॉर्मूला, एफसी कितना है 500 कॉस फाई 18.55 माइनस एफटी 207 साइन फाई 18.55, सॉल्व करेंगे तो एफएस की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी 408.08 न्यूटन, ये सॉल्व करने से। अब इसके बाद क्या सॉल्व करना है अपने को, एफएन, एफएन का क्या फॉर्मूला है, एफएन का फॉर्मूला है एफसी कितना है 500 साइन फाई साइन 18.55, उसके बाद क्या है प्लस है यहाँ पे, तो प्लस 207 कॉस 18.55, इसको सॉल्व करेंगे तो एफएन की वैल्यू आएगी अपनी कितनी
355.42 न्यूटन। तो ये अपने पास Fn भी आ गया, Fs भी आ गया, F भी आ गया, N भी आ गया, Ft भी आ गया, Fc गिवन था, अल्फा गिवन था, फाई निकाल दिया और अपन ने क्या निकाल दिया, बीटा निकाल दिया। मींस सारे कंपोनेंट जो थे मर्चेंट सर्कल में यूज होते थे वो अपन ने निकाल दिए। अब अपने को एक मर्चेंट सर्कल बनाना है। मर्चेंट सर्कल कैसे बनाना है वो हमने ऑलरेडी बता चुका है। और याद रखिएगा, जब भी मर्चेंट सर्कल का यूज करके, उसके रिलेशंस का यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स में अपने को मर्चेंट सर्कल साइड में बनाना पड़ेगा। उससे क्या आपका रिप्रेजेंटेशन और अच्छा होगा। इसमें तो साफ साफ बोला ही है कि मर्चेंट सर्कल को सिमेट्रिक डायग्राम में रिप्रेजेंट करो, लेकिन इसमें नहीं भी बोला है तो उसमें भी आपको बनाना चाहिए फॉर द बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर। ओके, थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।